अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये दो लाइनें, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था पूरा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैंने आपको फार्मूला भी समझाया था। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। ठीक, तो अलिफ कब खींच के पढ़ा जाएगा? अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। और इसको आसान लफ्ज़ों में मैंने ये ऐसे समझाया था आपको कि ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। जब ज़बर अलिफ के साथ मिल के आएगा, जैसे बा अलिफ ज़बर, तो हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। तो हमने ये पूरा पढ़ा था और ये लाइन पूरी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई लफ्ज़, कोई हर्फ कैसे पढ़ा जाएगा ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। एक कारी साहब हैं जिनको आप 1000 रुपये महीने में दे रहे हो, वो आपके बच्चे को पढ़ाने आते हैं। 1 साल हो गई है, आपके बच्चे का कुरान पूरा नहीं हो रहा है या पूरा हो गया है। आप खुश हो, कह रहे भाई माशाल्लाह हमारे बच्चे का तो कुरान मुकम्मल हो गया, लेकिन वो तो पढ़ना जानता ही नहीं है। तो कैसे पता करोगे आप अपने बच्चे से पता करिए कि बेटा ये हर्फ कैसे पढ़ा जाएगा। वो अगर ये बता पा रहा है कि ये हर्फ खींच के पढ़ा जाएगा और ये हर्फ जल्दी पढ़ा जाएगा, और वो ये बता पा रहा है, बताने के साथ साथ वो अप्लाई भी कर पा रहा है पढ़ने पर, तो ओके, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसको नहीं पता कि यहाँ हा कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे मैं आपको हिज्जे करवाता हूँ अभी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हा सा, बा ज़बर बा, हा सा बा। अब हमने यहाँ हा को क्यों खींचा? क्योंकि हा के ऊपर ज़बर लग रहा है और वो ज़बर अकेला नहीं है, ज़बर अलिफ के साथ मिल रहा है। तो ये ज़बर अलिफ के साथ मिल रहा है, और ज़बर अलिफ के साथ मिला होता है तो खींच के पढ़ा जाता है। ये आपका बेटा अगर बता रहा है, आपकी बेटी बता रही है, और उसको अप्लाई भी कर रहे हैं वो बच्चे, खींच के भी पढ़ रहे हैं। जैसे सीन कैसे पढ़ा जाएगा? सीन जल्दी पढ़ा जाएगा, खींच के नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों जल्दी पढ़ा जाएगा? क्योंकि सीन के ऊपर ज़बर लग रहा है, और ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं, खींचकर नहीं पढ़े जाते। तो सीन ज़बर सा और हा सा, हिज्जे ऐसे की जाएगी, एक हर्फ फिर दूसरा, तो फिर एक को दूसरे के साथ मिलाएंगे, फिर तीसरा, फिर तीसरा, फिर दोनों को इससे मिला देंगे। ये है हिज्जे का तरीका। तो क्या हुआ है हमारा ये हा सा बा। तो आपका बच्चा बता रहा है और उसको अप्लाई भी कर रहा है। फार्मूले के जितने भी होते हैं, ये तख्ती जो नूरानी कायदे में लिखी होती हैं, तख्ती का मतलब क्या? फार्मूले। जैसे हर लैंग्वेज के फार्मूले होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप कारी साहब से, मौलाना साहब से बोलिए कि भाई हमारा बच्चा ऐसे तो नहीं पढ़ पा रहा है जैसे हाफिज़ लोग पढ़ पाते हैं, जैसे आलिम लोग पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जैसे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जैसे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से एक 6 साल का, 7 साल का, हाँ आवाज़ का, लहजे का, बच्चे की आवाज़ में बचपन होता है, बड़े की आवाज़ में बड़कपन होता है, ये फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन कुरान को पढ़ने का, आइन का, हा का, ये फ़र्क नहीं हो सकता। ये बात मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ? ताकि आपको पता चले। जिस तरह से आजकल स्कूल्स की पढ़ाइयाँ हमारे बच्चों की बहुत ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल इसी तरह से मदरसों की पढ़ाइयाँ भी बहुत ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल कोई भी मेहनत नहीं करना चाह रहा है। हर फील्ड का यही हाल है, समझ रहे हो? आप हैरान होंगे कि इस महीने हमारे मकतब में जो बच्चों का एडमिशन आया कुरान पढ़वाने के लिए, तो कई बच्चे ऐसे थे जो 2-2, 3-3 बार कुरान मजीद को रिवाइज़ कर चुके हैं, दोहरा चुके हैं, और पढ़ना उनको ज़ीरो बिल्कुल। अच्छा, माँ बाप ये शिकायत भी करते हैं कि यार आजकल ऐसा हो गया है कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह लेके जाओ बच्चों को तो दोबारा से शुरू करवा देते हैं। भाई दोबारा से शुरू इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हर जगह पढ़ाइयाँ ख़राब हो रही हैं, आपको निगाह रखनी पड़ेगी।
तो ये तमाम चीज़ों को आप समझो, ठीक है। आपको फ़ायदा नहीं होगा लेकिन फ़ायदा होगा, आपके बच्चों का फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं होता है, आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली पाबंदी से ये वीडियो देखोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए आगे, जीम पेश जू, नून अलिफ ज़बर ना, जो ना, हा पेश हु, जुनाहु, ठीक है। हा की आवाज़, आपको आवाज़ यहाँ लेके जानी है, यहाँ इस जगह, जैसे वॉमिटिंग करता है ना, ज़बरदस्ती वॉमिटिंग अगर आपको करनी हो तो आप यहाँ पे ज़ोर लगाते हैं, ऊपर ऊपर नहीं लगाते। बिल्कुल इसी तरह से हा की आवाज़ निकालनी है तो आपको आवाज़ यहाँ लेके जाना पड़ेगी, ठीक है। जुनाहु, देखिए, शीन अलिफ ज़बर शा, रा ज़बर रा, शारा, बा ज़बर बा, शारबा, ठीक है। देखिए, फ़ा ज़बर फ़ा, रा अलिफ ज़बर रा, फ़रा, गैन ज़बर गा, फ़रागा। रा के सिलसिले में मैं रा क्यों पढ़ रहा हूँ तो आप समझ लीजिए, रा के ऊपर जब ज़बर और पेश होगा तो रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे, और जब ज़ेर लगा होगा तो बारीक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं मोटा पढ़ रहा हूँ। देखिए आगे, खा अलिफ ज़बर खा, दाल ज़बर दा, खादा, आइन ज़बर आ, खादा। देखिए, काफ अलिफ ज़बर का, ता ज़बर ता, काता, लाम ज़बर ला, कातला, ठीक है। देखिए, साद अलिफ ज़बर सा, बा ज़बर बा, साबा, रा ज़बर रा, साबरा, ठीक। देखिए, ता ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ, ता, लाम ज़बर ला, ताला। अब मैं आपसे पूछूं, सपोज दैट मैं ताला के लिए ही आपसे पूछ रहा हूँ कि ता कैसे पढ़ा जाएगा, तो आप देखेंगे कि ता के ऊपर ज़बर लग रहा है और ये ज़बर अलिफ से भी नहीं मिल रहा है, तो हम ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे। आगे पूछूं मैं आइन कैसे पढ़ा जाएगा, तो आइन के ऊपर ज़बर तो लग रहा है लेकिन ये ज़बर अलिफ के साथ मिल रहा है, तो आइन पे जो ज़बर लग रहा है वो ज़बर अलिफ के साथ मिल रहा है, तो ज़बर अलिफ के साथ मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ हम आइन को खींच के पढ़ेंगे, आइन अलिफ ज़बर आ, ता, लाम पे फिर ज़बर लग रहा है, ज़बर जल्दी पढ़ा जाता है, ठीक है। ताला। ऐसे आप जुनाहू को देखिए थोड़ा सा, जिम पेश जू, पेश लग रहा है तो ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं, तो ये जल्दी पढ़ा जाएगा, ठीक है। नून कैसे पढ़ा जाएगा, नून पे ज़बर लग रहा है और ये ज़बर अलिफ से मिल रहा है, तो ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जुना, हा पेश हु, पेश जल्दी पढ़ा जाता है, जुनाहु। अब रवा पढ़ के देखिए, यानी बगैर जों के देखिए, हा सबा, जुनाहु, शारबा, फरागा, खादा, कातला, साबरा, ताला। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। ज़बर वैसे तो जल्दी पढ़ा जाता है लेकिन ज़बर को खींच कर पढ़ने की जो कंडीशन है, जो फार्मूला है वो क्या है, जब ज़बर अलिफ से मिल के आएगा। हमने यहाँ ज़बर को खींचा क्योंकि ज़बर अलिफ से मिल रहा है, यहाँ हमने ज़बर को खींचा क्योंकि ज़बर अलिफ से मिल रहा है, यहाँ हमने जल्दी पढ़ दिया क्योंकि ज़बर अलिफ से नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए, ज़बर अलिफ से मिल रहा है, ज़बर अलिफ से मिल रहा है, ज़बर अलिफ से, ज़बर अलिफ से, ज़बर अलिफ से। तो ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वीडियो तकरीबन 10-15 मिनट की हो रही है, कम अज़ कम आधा घंटा आप लगाइए रोज़ाना। आप यकीन मानिए कि आपका अगर कुरान ठीक हो जाएगा, आपको इबादत में मज़ा आएगा, कुरान पढ़ने में मज़ा आएगा, रमज़ान में तिलावत करने में मज़ा आएगा, इमाम साहब के पीछे कुरान सुनने में भी मज़ा आएगा, और एक बहुत बड़ी बात कि आपके बच्चे कुरान पढ़ जाएंगे। हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को मकतब भेजते रहते हैं लेकिन कभी कारी साहब से, हाफिज़ साहब से, मौलाना साहब से जाकर मिलते नहीं हैं कि भाई हमारा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, बहुत टाइम अगर है तो 2 साल लगते हैं, यानी बहुत ही बुद्धू बच्चा है, लेकिन एवरेज बच्चा है आपका तो 1 साल में उसका कुरान पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये शुरू की जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये पूरी, तो ये बिल्कुल शुरू पे चल रहे हैं ना अभी हम, ये आपके बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए। ये तो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर ये आपके बच्चे को या आपको नहीं पता
तो आप कुरान अच्छा पढ़ ही नहीं सकते, उसके माना भी बदलने का बहुत अंदेशा है। समझ रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पे किसी का नाम अगर शुएब हो, या मान लीजिए और थोड़ा सा आसान वाला नाम देखता हूँ मैं, किसी का नाम अगर जाकिर हो, तो आप देखेंगे जाकिर नाम कैसे लिखा जाएगा? जाकिर नाम लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, जाकिर। अब जाकिर नाम ऐसे लिखा जाएगा तो जा पे तो आकर डंडा लग रहा है ये। अब आकर डंडा आप हटा दो, खींचो मत, ज़किर। और किर, ई की, छोटे ई की मात्रा भी आप हटा दो तो क्या हो जाएगा, है ना? आप ऊ की मात्रा लगा, ज़कुर नाम हो जाएगा। ज़कुर क्या चीज़ है भाई? तो अगर किसी का नाम आप जा को ना खींचो, ज़किर बोलो या ज़कुर बोल दो, तो वो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा? और आपको और बेवकूफ़ कहा जाएगा कि यार एक नाम लेना नहीं आता। तो सोच कर देखिए कि अगर कोई हर्फ खींच रहा हो और हम उसको नहीं खींच रहे, हम उसको जल्दी पढ़ दे रहे हैं, तो माना में कितना बड़ा फ़र्क आएगा। रोटी आप बोलते हो, रोटी की जगह आप रोटी बोल दो, रोटी 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 खींचेगा ना, रोटी ले आओ तो रोटी बोल दो आप, या रट्टी बोल दो, तो मजाक पड़ेगा आपका और उसका मतलब ही नहीं समझ आएगा कि भाई बोलना क्या चाह रहे हो तुम। तो इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। इसीलिए जो हर्फ खींचना है वो आपको पता होना चाहिए, और ये बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है। 6 साल का बच्चा भी ये तमाम चीज़ों को समझ लेता है, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये तमाम बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल पढ़ेंगे हम लोग, ज़बर के बाद क्या आता है? ज़ेर आता है, कि ज़ेर तो जल्दी पढ़ा जाता है। अब ज़ेर खींच के कब पढ़ा जाएगा, कल हम लोग इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे, माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना, जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं। जिस्म में कमजोरी है, आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था। इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की, जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है, वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।